शादी नहीं होगी। वरदान जी, वरदान, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा माँ। वरदान, आखिर बात क्या है? मतलब हुआ क्या है? तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ यार कि आखिर अचानक से ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा ही हूँ और तुम जैसों को मुझे समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। समझते क्या हो तुम अपने आप को? इस अपमान के बाद में तो हम रिश्ता तोड़ने का कारण भी नहीं पूछना चाहते तुमसे। हमें कोई शौक नहीं है ऐसे लोगों से रिश्तेदारी रखने का। साधना जी, आप शायद भूल गई कि ये रिश्ता लेकर आप आए थे हमारे घर पे, वरना जैसे आपकी लड़की के लक्षण है ना, हम उसे अपने बेटे गौरव के लिए कभी नहीं चुनते। हमारे पोती के लक्षण? अरे कहना क्या चाहती हैं आप? मुझसे क्या पूछ रही हैं दादी जी? ये तो आप अपनी बहू केतकी से पूछिए। अगर आज केतकी ने हमारे घर पर आकर हमसे रूबी को अपनाने की बात ना की होती तो ये रिश्ता तो हम खुद ही तोड़ देते। और हाँ वरदान, रिश्ते संभाले कैसे जाते हैं ये तुम्हें अपनी पत्नी से सीखना चाहिए। लेकिन तुम में तो इतना घमंड भरा है कि तुम क्या किसी से कुछ सीखोगे। अब संभाल कर रखना अपनी बहन को अपने घर पर, वरना जितने उसके अफेयर चले हैं ना, कौन उसे अपने घर की बहू बनाना चाहेगा। चाची जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? साधना जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। वो तो अच्छा हुआ आपकी लाडली बेटी के बारे में हमने आपकी बहू के मुंह से बातें सुन ली। वरना आपने तो जाने कितनी बातें उसके बारे में हमसे छिपा कर रखी होंगी। आंटी प्लीज, आप यहाँ खड़े रहकर ये ड्रामा मत कीजिए। हम में से किसी को भी आपकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए दरवाजा उस तरफ से जाइए। वरदान, आवाज नीचे। तुम जहां खड़े हो ये मेरा घर है। वरदान, गौरव शांत हो जाओ प्लीज। वरदान, सिर्फ एक बार मेरी बात ठंडे दिमाग से सुन लो। कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्यों अपने हाथों से अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? अरे ठंडे दिमाग से सोचो जरा। तुमसे बड़े खानदान में अपनी बहन की शादी कराना मेरी जिम्मेदारी है। उसकी फिक्र करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। अब यहां से बाहर खुद जाओगे, इस सिक्योरिटी को बढ़ाओ। आउट। तो क्लियरली दिख रहा है कि तुमसे शादी करके मेरी दोस्त ने कितनी बड़ी गलती की। लेट्स गो आकाश। एक मिनट आकाश, एक मिनट। अभी इतने बड़े आदमी नहीं हुए कम।
के वरदान तिवारी को ब्लैंक चेक थमा। ये रहा तुम्हारा चेक। और ये शादी हमने तोड़ी है, तो हमारी वजह से आपका जो भी नुकसान हुआ होगा उसके लिए एक ब्लैंक चेक। आउट। चलो आकाश। ये जो तुम हर दिन नया तमाशा खड़ा करती हो ना, एक दिन यहाँ से निकाली जाओगी, फिर रोते हुए घर मत आना। रूबी, 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 बेटा, रूबी, तो पानी लेके आओ। रूबी, 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 बेटा होश में आओ। रूबी, रूबी आगे खोलो। रूबी, रूबी आगे खोलो। पानी पियो। माँ सब कुछ खत्म हो गया। माँ अब हम किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। माँ नहीं रहे। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देख रही हो अपनी ओवर स्मार्टनेस का नतीजा? सबकी जिम्मेदार तुम हो। वरदान, तुम इन सब का दोष इसे क्यों दे रहे हो? तो और किसको दोष दूं मां? आज ये रिश्ता मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी लाडली बहू की वजह से टूटा है। क्या जरूरत थी इसे रूबी के ससुराल वालों को जाके बताने की कि रूबी की कॉलेज में किसी से दोस्ती थी? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले इसे हम में से किसी की राय नहीं पूछनी चाहिए थी। शर्म आती है मुझे कि हमसे ज्यादा इसे आकाश पर भरोसा है। अपने पुराने प्यार की नजरों में जगह बनाने के लिए मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए थी। वरदान, तुम अपनी धर्म पत्नी के बारे में बात कर रहे हो। मां सच है ये। तो इसने कौन सा पत्नी धर्म निभाया है मां? हाँ? इधर आओ, बताओ। अगर आज रूबी की शादी गौरव से हो गई होती तो वो जिंदगी भर उसे ताने नहीं देता। हाँ? क्या इज्जत रह जाती रूबी की उस घर में जहां पे उसकी खुद की भाभी ने कॉलेज की सारी बातें जाके बता दी? बोलो। हमें आप पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था भाभी। हम ही बेवकूफ थे जो ये सोच बैठे एक पल के लिए कि आप हमारा भला चाहती है, लेकिन नहीं। किस बात का बदला ले रही हो भावरी हमसे? तुम्हारे पति ने इस परिवार के लिए इज्जत कमाई है और तुमने इसे नीलाम कर दिया। ये तो वही बात हुई ना दादी, घर का भेदी लंका ढाए। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए